अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू डिज़ाइनर कोर्स में आज हमारी 8वीं वीडियो है और आज की वीडियो में हम एक बहुत ही अच्छी चीज़ सीखने जा रहे हैं। और वो हम जो चीज़ सीखने जा रहे हैं वो ये है कि किसी शेप के अंदर इमेज को कैसे इंसर्ट किया जाता है। इसको क्लिपिंग टूल कहा जाता है। तो हम मोबाइल वॉलपेपर साइज़ का एक पेज लेते हैं। आप कोई भी साइज़ का पेज ले सकते हैं। इसमें हम कुछ शेप्स यहाँ पे लेके आते हैं। एक सर्कल ले आते हैं। मैं कोई और शेप लेके आता हूँ। यहाँ पे बेसिक पे क्लिक करें तो ये सारी बेसिक शेप्स हमारे सामने आ जाएंगी। ये वाली शेप ले आते हैं। शेप्स और बेसिक। इसको मैं यहाँ ऊपर एडजस्ट कर देता हूँ। ये कुछ शेप्स हैं, इनको जितना मर्ज़ी आप छोटा बड़ा करें करना चाहें कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि आप एक तस्वीर इस सर्कल के अंदर लेके आना चाह रहे हैं तो वो कैसे हो सकती है। तो पहले हम वो तस्वीर लेके आते हैं जो हम इस सर्कल के अंदर रखना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ ऑनलाइन पिक्स में से ही कोई तस्वीर ले आता हूँ। मिसाल के तौर पे ये तस्वीर है। अच्छा, मैं इस रैबिट को इस सर्कल के अंदर लेके आना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ये रैबिट जो है ना, ये सर्कल से नीचे होना चाहिए। ये आपने जहन में रखना है। रैबिट सर्कल से नीचे वाली लेयर में होना चाहिए। यहाँ पे ये सर्कल से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है। हमने अगर रैबिट को इस सर्कल में रखना है तो ये सर्कल से नीचे होना चाहिए। और फिर हम क्या करेंगे, रैबिट को यहाँ पे देखें, रैबिट को इस सर्कल के इसमें लेके आएंगे, सर्कल के नीचे, और लेयर रैबिट को क्लिक किया और फिर इस सर्कल में लाना चाह रहे हैं, इस शेप में लाना चाह रहे हैं तो इस शेप में क्लिक किया। और यहाँ ऊपर आप देखें एक टूल है क्लिप का। क्लिप को प्रेस कर देंगे तो देखें क्या हुआ, ये रैबिट इस सर्कल के अंदर आ गया। अब आप इसको एडजस्ट करना चाहें कितना आप ये तस्वीर कितनी इसके अंदर लाना चाह रहे हैं सर्कल में, तो यहाँ से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर आपने इस सर्कल को मूव करना है तो सर्कल कैसे मूव होगा, क्योंकि अब तो इस पे आप क्लिक करके मूव कर रहे हैं तो इसके अंदर पिक्चर मूव हो रही है, सर्कल मूव नहीं हो रहा। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से इस सर्कल को भी सिलेक्ट कर लेंगे साथ। ये जो छोटी सी शेप है, ये छोटा सा सर्कल नज़र आ रहा है, ये दरअसल वो क्लिप हुआ हुआ रैबिट है। और फिर दूसरा नीचे जो असल सर्कल है वो नीचे है। तो इन दोनों को सिलेक्ट कर लें और अब आप इसको मूव करेंगे तो ये दोनों मूव हो जाएंगे। और इसको अगर आप करना चाह रहे हैं, छोटा बड़ा साइज़ इसका करना चाह रहे हैं तो वो भी हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास रैबिट आ गया। अब अगर यही इसी तरीके से आप किसी भी शेप के अंदर तस्वीर इंसर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इस शेप के अंदर एक तस्वीर ऐड करना चाह रहा हूँ। तो ऑनलाइन पिक्चर्स में जाते हैं, कोई भी तस्वीर मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ये तस्वीर ले लेते हैं। अब करना क्या है, आपको याद है क्या करना है। ये जो शेप है, हमने इस तस्वीर को इस शेप के नीचे लेके आना है। ये अभी ऊपर वाली लेयर पे पड़ी है। तो हम यहाँ पे लेयर्स में जाते हैं और इस तस्वीर को नीचे वाली लेयर में ले जाते हैं। और अब इस लेयर को इस तस्वीर को और जिस शेप में हम इस तस्वीर को इंसर्ट करना चाह रहे हैं उसको दोनों को सिलेक्ट करेंगे और मास्क पे ये क्लिप पे क्लिक कर देंगे तो ये तस्वीर उस शेप के अंदर इंसर्ट हो जाएगी।
ये जो शेप है ये बज़ाहिर आपको शायद लग रहा हो कि इसमें तस्वीर इंसर्ट नहीं होगी, लेकिन आप इसके अंदर भी तस्वीर इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं अब कोई बैकग्राउंड लेता हूँ, किसी किस्म का कोई बैकग्राउंड, ये वाला बैकग्राउंड नहीं, बल्कि ये नहीं लेते हम, इसको मैं डिलीट करता हूँ बैकग्राउंड। चलें ये वाला बैकग्राउंड मैं ले लेता हूँ। ये बैकग्राउंड हमने इंसर्ट करना है वो जो ऊपर शेप बनी हुई है उसमें, ठीक है। तो तरीका वही होगा, आप लेयर में जाएंगे, इसको उस शेप से नीचे करेंगे पिक्चर को, और दोनों को सिलेक्ट करेंगे और क्लिप कर देंगे। तो ये आप चेक करें, वो पिक्चर उस तस्वीर के अंदर आ गई है, उस बैकग्राउंड, वो जो बैकग्राउंड है उसके अंदर आ गई है, ठीक है। तो ये आज का छोटा सा क्लिप था, आज की छोटी सी वीडियो थी। और इस वीडियो इन्हीं टूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम एक वॉलपेपर बनाते हैं, एक मोबाइल का वॉलपेपर अपने लिए। और बल्कि ये मैं सर्कल रहने देता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, मैं इस मुझे एक ये भी रह गया है और यहाँ पे ये भी रह गया, इसको भी डिलीट कर देते हैं। मुझे एक बैकग्राउंड चाहिए, बहुत ही सिंपल सा हम एक वॉलपेपर बनाने जा रहे हैं। इसको मैं रोटेट करता हूँ, और इसको इस पूरे पेज पे पेज के हिसाब से मैं इसको रीसाइज कर देता हूँ, स्ट्रेच कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, इसको भी डिलीट कर देते हैं। हमें इसके अंदर नई शेप चाहिए, तो सर्कल, इसका शेडो बना लेते हैं और इसकी सॉफ्टनेस शेडो की थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं, ताकि ये पता लगे शेडो है, बहुत ही लाइट सा ना रहे, ओ सॉरी, बहुत ही ये शार्प ना रहे, ठीक है। अब इस एक पिक्चर, एक लोगो, आपका अगर कोई भी लोगो है, अपनी पिक्चर है, कोई चीज़ अगर आप इसमें ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। जो लोगो है उसको ऐड करता हूँ, उसको नीचे लेके गए और इसको क्लिप कर दिया। अब ये हमारी एकेडमी का लोगो जो है वो इस सर्कल के अंदर आ गया। थोड़ा सा इसको रीसाइज कर लेते हैं ताकि ये पूरा पूरा लोगो पूरा यहाँ पे शो हो जाए। ये तकरीबन अब ये पूरा शो हो रहा है। तो ये एक लोगो, एक बैकग्राउंड बन गया, आप इसका वॉलपेपर बन गया, मोबाइल का वॉलपेपर। आप इसको अपने मोबाइल पे लगा सकते हैं। तो ये आज की क्लास थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं, और अगली क्लास हमारी सेकंड लास्ट क्लास होगी, और 10वीं क्लास हमारी आखिरी क्लास होगी इंशाल्लाह इस कोर्स की।